हमारी नगर की महापौर आप सभी जानते हैं, उनकी कार्यशैली को अत्यंत कर्मठ, यशस्वी। कभी हम देखते हैं कि साफ सफाई स्वच्छता की समस्या से जूझ रही हैं, कभी देखते हैं कि चट्टों के हटवाए जाने की मुहिम में शामिल हैं, कभी देखते हैं कि गंगा की स्वच्छता के लिए संकल्प हैं। ऐसी कर्मठ हमारी आदरणीय प्रमिला पांडे जी, उनका डीएवी कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। वे हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण बिहारी तिवारी जी को सम्मानित करने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। महाविद्यालय परिवार और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे महाविद्यालय के कर्मठ और रचनात्मकता को 100% समर्पित यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। इनके सदा सर्वदा रचनात्मक कार्यों के लिए हम लोगों को बहुत साहस देते हैं, हर प्रकार से हमारे सहायता और हमारा सहयोग करते हैं। और स्वागत करती हूँ प्रवीण शोध संस्थान के संस्थापक श्री पुरुषोत्तम दीक्षित जी का और प्रवीण शोध संस्थान के सचिव श्री कपिलेश दीक्षित जी का। ये वो लोग हैं जो सांस्कृतिक परंपराओं को अग्रसारित करते हैं। आज के समय में जब हमारा परिवार बहुत कम होकर एकत्रित होकर अपने पुरखों को याद करता है, नमन करता है, ऐसे विषम समय में हमारे पुरुषोत्तम जी हैं कि वे अपने पिता की स्मृति में तन से, मन से और धन से न केवल लगे हुए हैं, बल्कि उनके उच्च आदर्शों को, उनके पत्रकारिता के सिद्धांतों को अग्रसारित करने के लिए कृत संकल्प है। और उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि अपने पिता के आदर्शों पर जो चल रहा है, आज उसका पुत्र अपने पिता और बाबा के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। एक बार कपिलेश जी खड़े हो जाएं, कर्तव्य ध्वनि से इस उत्साही युवा का हम स्वागत करते हैं। और दिखाते हैं वह हुतात्मा प्रवीण जिसको पुरुषोत्तम दीक्षित जैसे पुत्र मिले हैं और कपिलेश जैसा पौत्र मिला है, जो उनकी परंपरा को निरंतर अग्रसारित करता है। आज उन्होंने हमें एक अवसर दिया कि अपना कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यहाँ उन्होंने आयोजित करके हमारे हिंदी विभाग का, हमारे डीएवी कॉलेज का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए उन्हें कितना ही धन्यवाद दिया जाए कम है। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ, उनका वंदन और उनका अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत पहले से आपके कार्यक्रमों में शामिल होती रही हूँ और सोचती रहती थी कि काश कभी अवसर आए कि इतने प्रतिभावान शख्सियत की याद में जो कार्यक्रम होता है, क्यों न कभी हमारे हिंदी विभाग को अवसर मिले। और देखिए, प्रभु ने सत्संकल्प सदीक्षा को पूर्ण किया और आज ये कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी पत्रकारों को, समाजसेवियों को, इतिहासकारों को, साहित्यकारों को आपने प्रवीण सम्मान दिया है। हमारे नगर के बहुत प्रसिद्ध शख्सियत हैं, हमारे साहित्यकार बंधु जानते होंगे, डॉक्टर सुमन राजे के पति, डीवीएस कॉलेज के पूर्व प्रधानाध्यक्ष वीएन सिंह जी, उनका भी आपने सम्मान किया था। और बता दूं कि ये वो वीएन सिंह जी थे जो करीब 20,000 पुस्तकों का व्यक्तिगत पुस्तकालय करते थे। मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसे लोगों को ढूंढकर आप लाते हैं, सम्मानित करते हैं। और अगली बार जब उन्होंने बताया कि कृष्ण बिहारी जी को सम्मानित करने की हमारी इच्छा है, तो मैं जरूर, मैं साथ साथ अतिथि परिचय भी कराती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण बिहारी जी हैं। आप ये देखते बंधु कि हम लोग अपने घर में कुछ काम करते हैं तो घर वालों की, रक्त संबंधियों की इच्छा जानते हैं, लेकिन हमारे कृष्ण बिहारी जी 40 वर्षों तक मुस्लिम देश अबू धाबी में रहे और उन्होंने वहाँ
शिक्षण कार्य। लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण अवदान है वो है अपने साहित्य का, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार। न जाने कितने दशकों से निकट नाम की हिंदी पत्रिका अबू धाबी में थे, कभी से आप बराबर निकाल सकते। एक तपस्वी की भांति अहर्निश तन से, मन से और धन से उसमें रमे हुए हैं। एक पत्र यहाँ जो साहित्यकार हमारे प्रबुद्धजन बैठे हैं, जो स्मारिका का प्रकाशन कराते हैं, किताबों का प्रकाशन कराते हैं, तो जानते होंगे कि 10 प्रकाशित पृष्ठ निकालने में तन की, मन की, धन की कितनी जरूरत पड़ती होगी। हमारे कृष्ण बिहारी जी जो मासिक पत्रिका निकालते हैं, उसमें न किसी का धन है, न किसी का सहयोग है और न ही किसी का उस तरह का समर्पण है। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे गंभीर से भी आप एक उनका अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। इतना ही नहीं, एक संपादक के रूप में देश दुनिया में आप हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका काम है वो है आपका हिंदी भाषा को और साहित्य को प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में प्रसारित करना, अभिसारित करना। कितने लोग बैठे हैं जो कृष्ण बिहारी जी को इस रूप में जानते हैं। निबंध हो, नाटक हो, संस्मरण हो, आपकी कितनी कथाओं पर नाटकों का मंचन हो चुका है। आपके जो संस्मरण है अत्यंत प्रसिद्ध है। आपने अपनी आत्मकथा लिखी है सागर की इस बात से उस बात तक, उसका स्वयं मैंने भी अनुशीलन किया और पाया कि जिस तरह से एक सत्पुरुष को, महापुरुष को होना चाहिए, उस तरह से हमारे कृष्ण बिहारी जी ने अपने भारत का नाम, भारत की संस्कृति का नाम और काम देश दुनिया से प्रकट कराया। आज प्रवीण जो संस्थान उनको सम्मानित कर रहा है, प्रवीण सम्मान ले रहा है, ये बहुत बड़ी गौरव की बात हमारे लिए है। आखिरी बात और कहना चाहूंगी, जरा ये भी तो देखें कि प्रवीण जी जिनके नाम पर ये सम्मान मिलता है हमारे प्रबुद्धजनों को, आखिर वो क्या है? वो एक संपूर्ण मानव के लिए कहने में मुझे बुराई नहीं है और ना ही अतिशय। यहाँ जितने लोग महाविद्यालयी जन बैठे हैं और पत्रकार जन हैं, पत्रकारिता से इधर जो समाज सेवी बंधु हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा का नाम जानते। डॉक्टर रमेश वर्मा ने हमारे महाविद्यालय से नियुक्त हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा उनको अपना गुरुवर समझते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवीण जी ने भी उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। तो ये तो प्रवीण जी ने, और प्रवीण जी की क्या विशेषताएं थी? प्रवीण जी ने जो लिखा उसको प्रवीण जी को जाने बिना दशकों से मैंने एमए के पत्रकारिता प्रशिक्षण के कोर्स में उनको उनकी पुस्तकों को पढ़ाया कि प्रवीण जी से, और फिर जब एक दिन सुना कि प्रवीण शोध संस्थान, तो मन में जिज्ञासा जागृत हुई। मैंने डॉक्टर रमेश वर्मा से कहा, तब उन्होंने कहा कि अरे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे गुरु जी के पुत्र हैं और प्रवीण जी की स्मृति में ईश्वर जी अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके नाम को, उनके काम को अभिष्ठापित करने के लिए। प्रवीण जी क्या नहीं थे? साहित्यकार थे, ज्योतिषी थे और प्रकार विद्वान और पत्रकार। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात